नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2011 से 2018 तक के पेपर को पेपर 1 के लिए देखने वाले हैं। इसको हम ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें सफलिंग हो गई है, आगे पीछे हो गया, लेकिन हम इसमें शुरू से करेंगे। 2014 का पहला पेपर है और यहीं से स्टार्ट इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा जो है ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका तीसरा, जन्मजात और अर्जित की जाती है। कौन सा हो जाएगा इसका, पहले क्वेश्चन का तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवाद। सीखने की व्याख्या अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवाद, कोहलर वाला आ जाएगा गेस्टाल्टवाद। अब अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस। निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। सीखने के नियम दिए हैं, सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखना है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। तो इसमें से हो जाएगा अभिवृद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है किसके द्वारा। तो ये दिया गया है रॉस द्वारा। चिंतन रॉस द्वारा हो जाएगा ये, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, कौन है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 11वां, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, पुनः, तो ये सभी हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था हो जाएगी अनुकरण। अगला प्रश्न, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, विने साइमन ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो ये सभी, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल विधि, ये सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका बल होती है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, तो प्रयुक्त सभी पर, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है डार्विन का, द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। अगला क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका, तो विशिष्ट बुद्धि का। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका हो जाएगा सभी, मानसिक योग्यता, थकान, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न, सामाजिक प्रत्याशालाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है, किसका कथन है, तो ये कथन है सामाजिक, तो ये हो जाएगा मैकडूगल का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन, वाणी दोष नहीं है, वाणी में दोष नहीं है, कौन सा, धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है, बाकी सभी हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वाधिक विधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर, अध्यापक व्यवहार में मूल्य स्थापन, तो इसमें से सही हो जाएगा, सर्वोत्तम विधि पूछा है, तो इसका हो जाएगा पहला। मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, एन केन प्रकारण धनावर्जन का मूल्य, ये सही नहीं है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप स्वयं परामर्श दाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यही नहीं है, बाकी सब है। अब हम आते हैं अगले ईयर 2013 के पेपर को करेंगे। संवेग की उत्तेजित दशा है, यह निम्नलिखित में से किसका है, संवेग, तो ये संवेग हो गया वुडवर्थ का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ये चौथा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, तो समस्या के प्रति कठोर होंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है किसके द्वारा, तो ये है पियाजे के द्वारा। संपुमुओ, ये ट्रिक रहेगी। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित रहना, ये अच्छे मानसिक गुण नहीं है। अगला प्रश्न, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, बाकी सभी से प्रभावित होती है। किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, तो वह हैं जो पुरस्कार को महत्व नहीं देते, वो है गुथरी। निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती,
स्कूल का बस्ता, इससे अधिगम में सहायता नहीं मिलती। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक, तो ये हो जाएगा इसमें 3 से 6 वर्ष तक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल जाने पर अपने साथी की संगत को पसंद करना संबंधित है कौन सी अवस्था से, तो ये अवस्था हो जाएगी पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे, तो ये संबंधित हो जाएगा किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण, तो ये इसमें हो जाएगा आपका आंसर सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगिता माना जाता है, उपयुक्त सभी इसका भी हो जाएगा। बालक की व्यक्तित्व का आदर करना, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और भर्त्सना करना, ये सभी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, तो इसमें हो जाएगा धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या है, तो हो जाएगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जिससे छात्र उससे जोड़ सके खुद को। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल्य प्रतिव्यात्मक। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, तो करना चाहिए पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की तत्परता होती है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे वो समायोजित कर लेते हैं हर जगह। तो अगला है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी को पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब पहले सीखने में अच्छा था बाद में वो गड़बड़ कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थित मानना चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उसमें अधिगम का पठार आ जाता है, तो ये संभव है, लेकिन अगर निरंतर बना रहे तब वो गड़बड़ हो सकता है। अगला, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, या ये इसका डी हो जाएगा, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो दीपन का है किससे है, वो परिणाम से रहेगा। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए,
पहला, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने वाले राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, यही सही है। बच्चों के सामाजिक विकास में बाल साहित्य का विशेष महत्व है और खेल सही रहेगा। बाल साहित्य से ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है? खेल है, क्योंकि खेलने में उनकी दोस्तों से बातचीत होती है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के लिए। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास। कोहलबर्ग नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। हम आ गए अब अगले 2011 के लिए। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंधित है। तो ये डिसलेक्सिया जो संबंधित है वो पठन विकार से, इसमें वो पढ़ नहीं पाता है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब अगला है, सबको साथ में लेकर चलना है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा कौन देता है? तो वो देता है डी वाला, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, मतलब कम देखने वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। श्याम पट के शिक्षण को सामग्री के किस रूप में रखा जाता है? तो श्याम पट है तो इसको दृश्य में रखेंगे, दृश्य साधन बी में आ जाएगा। निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? उपयुक्त सभी, मतलब श्याम पट वगैरह पर लिखना। अगला है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, मोटिवेट टू आस्क क्वेश्चन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किंडरगार्टन किसने किया था? तो फ्रोबेल थे। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये सही हो जाएगा। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि इसका जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परीक्षण में आने वाले समग्र प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, क्योंकि स्वतंत्र अध्ययन में वो खुद से नहीं पढ़ पाएगा। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप
डी वाला करेक्ट हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। मूर्त मतलब जो सामने दिखे, प्रत्यक्ष में दिखे। जब दिखेगा तभी तो बच्चा सोचेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिखेगा। और बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया पियाजे द्वारा। संपुमुओ। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय होनी चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित कीजिए, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना यही सही हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित प्रश्न पूछना चाहिए। उचित है, तो उचित प्रश्न पूछना सही है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार एक साधन है किस चीज़ का? अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आदर्श रूप में बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अति सक्रिय बालक है तो हम क्या करेंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे और उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे। अगला क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप सी आंसर इसका। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न होने का यही तात्पर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है 2018 का पेपर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो ये कोहलर के द्वारा बताया गया है संज्ञानात्मक संकार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
किसी नई भाषा को सीखने हेतु कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सबसे पहले वाला ही करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, यही सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? तो इसमें तो समावेशी है, तो इसमें दोनों टाइप के बच्चे रहेंगे, मतलब इसमें जनरल भी रहेगा और विशिष्ट भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष हो जाएगा। गणित मतलब गणना दोष, कैलकुलिया भी बोलते हैं इसको साइकोलॉजी की भाषा में। अगला प्रश्न है, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेदी, ये संवेग का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो सही क्रम मतलब इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। यही इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो स्वेच्छाचारी ये अच्छी विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा लिया गया है? अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा लिया गया है? तो ये हो जाएंगे विक्टर ब्रूम। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण से। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन कौन से उपयोगी हैं? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर नहीं है, जबकि आगमन से निगमन की ओर होता है, निगमन से आगमन नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो योजना बनाना ये पहला पद होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो ये शामिल हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण करना शामिल हो जाएगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीय तभी संभव है जब स्थानीय संदर्भ व्यक्ति द्वारा व्यक्ति उपलब्ध हो। तो इसके ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो उसका नाम लेकर बुलाया जा रहा है, मतलब कि ध्वनि संवेदना हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक् संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक् तो 2 से 7 साल। कौन सी निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये नहीं है। इनमें से कौन कोई मनोवैज्ञानिक भाषा संबंध विकास से संबंध है? तो ये हो जाएंगे चॉम्स्की, भाषा के लिए चॉम्स्की, लैंग्वेज। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल, प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ये गिरोह की अवस्था मतलब टोली की अवस्था 8 से 10, पूर्व किशोर अवस्था हो जाएगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? संपु मु ओ मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का स्वरूप यही शामिल नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक सहायता परक व्यवहार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो स्वतः शोध के हैं। सीखने के वक्र अधिगम द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? सीखने का वक्र, तो ये हैं कर्व ऑफ लर्निंग के लिए हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। ये क्वेश्चन रॉन्ग था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो सहचर का स्थानांतरण नियम यही सम्मिलित नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो नैमित्तिक अनुबंध हो जाएगा। निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही नहीं है, बाकी सब है। – 2017 का ये पेपर है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग, निगेटिव से जाएगा, तो यही हो जाएगा। अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा लिया गया है? तो ये है गेट्स व अन्य के कारण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किस चीज़ का? बुद्धि का करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो किया है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तो ये किए हैं युंग। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? अनियमित विकास का नियम, यही है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवी योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप, तो हरलॉक। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया? मैकडूगल। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका? तो डम्बिल का है। निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम, यही शामिल नहीं है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण प्रतिपादित किए हैं? बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक स्पीयरमैन। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। सीखने का इसमें सीखने का समग्र सिद्धांत हल, यही सही नहीं, बाकी सब सही है। इनमें से किनका जनक सुसज्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गाल्टन का। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है।
ग्रंथि क्रस्मर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रंथि क्रस्मर। तो सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाता है? सीखने का पठार। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी कहलाता है। ठीक है। बुद्धि लब्धि का निकालन सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन ये थॉर्नडाइक का है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर कोहलर जो संबंधित है वो हैं अधिगम का सिद्धांत। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का सिद्धांत। वही रिपीटेड क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का है। बुद्धि के तरल कैटल हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता के लिए। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोल जो मैन है, जो गोला सा आदमी है, वो संवेदनात्मक बुद्धि के लिए है। निम्न में से कौन से शेष भिन्न हैं? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। संज्ञानात्मक परम्पराति का न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम स्तर ज्ञान है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह उदाहरण किसका होगा? तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। पियाजे मुख्य रूप से किससे के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे संज्ञानात्मक विकास। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, या द्विपार्श्विक कहते हैं, या क्षैतिज कहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? द्विपार्श्विक हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें सीख रहा है वो। दिए हुए प्रातांकों के समूह में जो प्रातांक बहुधा अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। मोस्ट रिपीटेड, तो बहुलक हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत स्किनर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सामाजिक से अल्बर्ट बंडूरा हो जाना चाहिए। तो सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम ये सीखने का नियम नहीं है, बाकी सारे सीखने के नियम है जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो कुत्ता संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर पावलोव, बिल्ली पर थॉर्नडाइक। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने बंदर पर किया था, चिंपैंजी गोरिल्ला जो था। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ की पुनरावृत्ति करना, मतलब रिपीट जितना करेंगे उतना ही भूलेगा कम। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय प्रकार है किस चीज़ का? संवेग है एक प्रकार का।
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण। जब हम किसी की नकल करते हैं तो उसी को अनुकरण कहते हैं, कॉपी दैट। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने की सहायता करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि बालक माना जाएगा। 90 से अगर 100 है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 00 नहीं 90 से 100 है, तो वो सामान्य बुद्धि बालक माना जाएगा। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल तो किशोरावस्था की व्याख्या करता है। किशोरों का हाल हॉल ने जाना। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? मनोलैंगिक तो फ्रायड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था किसने? तो ये हैं डब्ल्यू बुंट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? कर्ट लेविन ने। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये स्मृति से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र तो गेस्टाल्टवादियों का है। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी मतलब यहाँ पे बुद्धि को नापने का प्रयोग करेगी। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अधिगम कहलाएगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो वह है गिलफोर्ड का सिद्धांत। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125, क्योंकि उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 है और मानसिक आयु 10 है, तो 10/8 गुणे 100 फार्मूला होता है। तो जब इसको कट कर देंगे तो ये 10 गुणे 100 बराबर 1000 हो जाएगा। 1000 में 8 से भाग देंगे 125 भाग जाएगा। तो इसका आंसर 125 डी करेक्ट हो जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोलसिक सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेग तनाव कहलाता है, कुंठा कहलाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक विकास हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब 2016 का प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? तो कहलाती है अनुपात मापनी। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण आंतरिकीकरण इदम में होता है। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये कहा था वाटसन ने कि मुझे आप एक बच्चा दे दो, उसको मैं जो चाहूँ बना सकता हूँ, वो बचपन से ही हो जाएगा। तो ये वाटसन ने कहा था। वाटसन ने कहा था सन के बारे में।
ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता आवश्यक है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा, कड़ी है होना चाहिए था, प्रेरणा है। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो मतलब हम दुखों को भूल जाते हैं, यही विस्मरण में होता है। हम आनंददायी पलों को कभी नहीं भूलते, ऐसा कहना है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR तो ये वाटसन के द्वारा ही कहा गया है। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि, जिसमें इंटरेस्ट होगा वहाँ पे ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, अनुभव द्वारा, तो ये सीखना कहलाएगा। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति आकृति, जिसको हिस्टोग्राम भी कहेंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार गणित आधारित होता है, किस पर? मूल प्रवृत्ति पर। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष। 6 वनमानुष थे, जिसका में मुख्य जो था उसका नाम सुल्तान था। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, प्रभाव थार्नडाइक है, तो ये 16 का डी हो जाएगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो स्मृति के नहीं करते तो वो कौन सा हो जाएगा? तार्किक विधि का हम उपयोग नहीं करते। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको शॉर्ट में TAT कहते हैं, का विकास किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था TAT मरे के द्वारा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ ही रहे हैं बाल केंद्रित, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है वृद्धि और विकास से। तो इसका हो जाएगा आपका वर्गीकरण का सिद्धांत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? इंट्रोडक्टरी पार्ट किससे निर्धारित है? तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण का। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है बंडूरा द्वारा। बंडूरा प्रेक्षण करते थे, मतलब वो चेक करते थे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमकीकरण में किस विधि के सोपान है? आगमन विधि के हैं ये।
अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम। तो इसका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, बालसोष्ठी। तो डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है यूंग द्वारा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ।